बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक और लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। कंकेटिनेटिंग स्ट्रिंग का मतलब है कंबाइनिंग स्ट्रिंग तो आप लोगों को पता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है ए, इसमें स्टोर है हेलो, ठीक है, और एक है बी, इसमें स्टोर है लेट्स सपोज वर्ल्ड। और जब मैं इन दोनों को ए प्लस बी करता हूँ तो मेरे पास जो लेट्स सपोज c इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी में मैं ए प्लस बी करता हूं तो सी में आ जाता है हेलो वर्ल्ड। तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग कंकेटिनेशन, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना। तो आप लोगों को पता है कि दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को यूज करते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये प्लस है ये सिंपल डेटा टाइप्स के लिए। अगर मेरे पास कैरेक्टर ए है, लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है, ये है कैरेक्टर ए, एक एरे है, और ये भी मेरे पास एक कैरेक्टर टाइप का बी जो है एक एरे है, और ये मेरे पास लेट्स सपोज कैरेक्टर सी एक एरे है। तो इस तरह इन तीनों को मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो है ये मैं सिंपल कर सकता हूँ क्योंकि ये सिंपल एरे है। लेकिन अब अगर मेरे पास ये क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट्स है। अगर लेट्स सपोज मेरा अपना एक क्लास है, लेट्स सपोज मेरे अपना क्लास है स्ट्रिंग हैंडल। लेट्स सपोज मेरा क्लास एक ऑब्जेक्ट ए है, और लेट्स सपोज मेरा एक और ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग हैंडल का ऑब्जेक्ट बी, और इस ए में हेलो स्टोर है, बी में वर्ड स्टोर है, और मेरा एक स्ट्रिंग हैंडल एक अपना क्लास है सी, और उसमें मैं इन दोनों को जमा करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। ये एरर इसलिए देगा, कंपाइलर कहेगा कि पहले तो ठीक था, सिंपल एरर था, तो सिंपल एरर को तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन अब आपने बात बिगाड़ी है। अब जो है वो ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स है। आपके ऑब्जेक्ट्स अगर है तो आपके ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या कर सकता हूँ, आपके ऑब्जेक्ट्स को मैं हैंडल नहीं कर सकता। इसके लिए आपने खुद कोडिंग करनी होगी। तो उनको इस कोडिंग को हम कहते हैं स्ट्रिंग कंकेटिनेशन। तो स्ट्रिंग कंकेटिनेशन के लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। मैं उस प्रोग्राम को ओपन करता हूं। स्ट्रिंग कंकेटिनेशन के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। डिस्टेंस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज करता हूं, और इस तरह ये भी क्लोज करता हूं, ये प्रोग्राम में ओपन करता हूं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को देखो, इसमें मैंने स्ट्रिंग कंकेटिनेशन के लिए एक सोर्स कोड डाला हुआ है। इधर मैंने क्लास का नाम स्ट्रिंग लिया हुआ है कैपिटल एस से। इधर मैंने एक एनिमेरेटर लिया है। इसमें मैंने एक एक साइज के लिए वेरिएबल रखा है जिसका साइज 80 है। कैरेक्टर डेटा टाइप का मैंने एक str वेरिएबल लिया है, और उसका साइज कितना होगा, ये 80 होगा। स्ट्रिंग क्लास का मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया है जो नो आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है। ये स्ट्रिंग में नल स्ट्रिंग को सेव करेगा, मतलब स्ट्रिंग विदाउट कैरेक्टर्स। ये जो है ये हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इधर जब मैं कोई स्ट्रिंग पास करूंगा तो वो इस स्ट्रिंग वेरिएबल में उस स्ट्रिंग को कॉपी करेगा। इधर मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ strcpy। strcpy क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में मैं जो स्ट्रिंग कॉपी पास करूंगा आर्गुमेंट में, तो इस आर्गुमेंट से स्ट्रिंग को कॉपी करेगा और इस str में पेस्ट करेगा, ठीक है। ये एक और फंक्शन है डिस्प्ले। ये डिस्प्ले क्या करेगा, जो स्ट्रिंग str होगा, इसमें जो स्ट्रिंग होगा या जो टेक्स्ट होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। इधर मेरा जो मेन काम है स्ट्रिंग कंकेटिनेशन, वो इधर होता है। ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है टाइप स्ट्रिंग, तो इधर मैं रिटर्न टाइप में स्ट्रिंग ले रहा हूँ। इधर ऑपरेटर कीवर्ड लगा रहा हूँ। ऑपरेटर कीवर्ड का मतलब ये है कि मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा हूँ। कौन सा ऑपरेटर मैं ओवरलोड कर रहा हूँ, ये प्लस ऑपरेटर। इस प्लस ऑपरेटर को हम एडिशन ऑपरेटर भी कहते हैं एंड इन केस ऑफ इंटीजर, लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रिंग इसको हम कंकेटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। मैं एक स्ट्रिंग जो है वो मैं एक पास करूंगा आर्गुमेंट में। तो ये मेरा पैरामीटर में इस पैरामीटर में मेरा आर्गुमेंट पास होगा। इधर
स्ट्रिंग क्लास के अंदर मैं एक टेम्पररी वेरिएबल ले रहा हूँ, स्ट्रिंग क्लास का टेम्प। मैं क्या कर रहा हूँ, एफ str लेंथ ऑफ str प्लस ss डॉट str। ये str का मतलब है स्ट्रिंग 1 और इस ss डॉट str का मतलब है जो मैंने इस आर्गुमेंट में जो स्ट्रिंग पास की है वो। अगर इन दोनों को जमा करके साइज अगर इस sz 80 इस 80 से अगर कम है तो क्या करो, आगे स्ट्रिंग्स को क्या करो, कंकेटिनेट करो। ठीक है, तो स्ट्रिंग को कंकेटिनेट कैसे करेंगे, strcpy temp.str इस temp.str इस temp की str में कॉपी करो str क्या है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये फंक्शन कॉल हुआ है। देखो इधर मेरे पास दो स्ट्रिंग है s1 और s2, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो ये s1 जो है ये बाय डिफॉल्ट पास होगा और जो s2 है, जो ये s2 है ये आर्गुमेंट में पास होगा। s1 जो है वो बाय डिफॉल्ट पास होगा, s2 जो है वो आर्गुमेंट में पास होगा। ठीक है, तो जब ये s1 के साथ मैं प्लस कॉल करूंगा तो ये इस ऑपरेटर को कॉल करेगा, इस ऑपरेटर को। ठीक है, और जो s1 है str1 जो है वो बाय डिफॉल्ट पास होगा और str2 जो है वो इस आर्गुमेंट में पास होगा। तो इधर str जो है ये str1 का जो str है वो है। ठीक है, s1 का जो str है, s1 जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 1, उसका str ये है स्ट्रिंग, उसमें जो स्ट्रिंग स्टोर है। और ss.str जो है वो s2 का जो स्ट्रिंग है, s2 में भी कुछ स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर जमा करके साइज अगर 80 से कम है तो फिर इनको कंकेटिनेट करो। तो कंकेटिनेट करने के लिए हम strcpy क्या का मतलब है कॉपी स्ट्रिंग। कौन सा स्ट्रिंग, इस str में जो स्ट्रिंग है उसको कॉपी करो और temp.str में पेस्ट करो। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन s1 का जो str है वो तो temp में आ गया। अब temp में मैं दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर रहा हूँ। strcat ये दूसरा फंक्शन है, इसको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। strcat का मतलब है स्ट्रिंग कंकेटिनेट, दो स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट करो। कौन कौन से स्ट्रिंग को, temp.str में जो स्ट्रिंग है उसके साथ कंकेटिनेट करो ss.str, जो इसमें मैंने जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट में पास किया है उसको कंकेटिनेट करो, कंबाइन करो temp में जो स्ट्रिंग है उसके साथ। तो temp में स्ट्रिंग जो था वो str से आया था, s1.str से। तो अब इस इधर हमारे पास क्या होगा, दो स्ट्रिंग्स कंकेटिनेट हो जाएंगे। एल्स इस ये इफ अगर ट्रू है तो ये दो स्ट्रिंग्स कंकेटिनेट हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन अगर हमारे पास फॉल्स है तो फिर हमें स्क्रीन पर लिखा जाएगा स्ट्रिंग ओवरफ्लो। स्ट्रिंग ओवरफ्लो का मतलब ये है कि जो साइज है वो 80 से ज्यादा है तो आप इस स्ट्रिंग्स को, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन नहीं कर सकते। अच्छा, ये होने के बाद हमें रिजल्ट क्या हो जाएगा, टेम्प हमें स्क्रीन रिटर्न कर दिया जाएगा। टेम्प जब रिटर्न होगा तो इधर मैंने s1 और s2 को कंकेटिनेट करने के लिए वो कॉल किया था। इधर मेन फंक्शन में मैंने दो स्ट्रिंग्स लिए हैं, स्ट्रिंग s1 में मैंने स्टोर कर दिया है मेरी क्रिसमस। ठीक है, और स्ट्रिंग s2 में मैंने हैप्पी न्यू ईयर, ये दो स्ट्रिंग मैंने रखे हैं। s1 फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट s3 भी बनाया है। s1 को मैंने डिस्प्ले किया, s2 को मैंने डिस्प्ले किया, s3 को मैंने डिस्प्ले किया। तो s1 मुझे डिस्प्ले करेगा मेरी क्रिसमस, s2 मुझे डिस्प्ले करेगा हैप्पी न्यू ईयर, s3 मुझे डिस्प्ले करेगा कुछ भी नहीं, मतलब एक खाली छोटा सा खाली टेक्स्ट। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, s1 और s2 को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास s1 का जो स्ट्रिंग है मेरी क्रिसमस और s2 का जो स्ट्रिंग है हैप्पी न्यू ईयर, ये दोनों कंबाइन होकर s3 में आएंगे। तो आफ्टर कंकेटिनेशन के बाद मैं इस s3 को डिस्प्ले करूंगा तो ये मुझे इन सब को एक लाइन में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अच्छा, मेरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर ये हमें डिस्प्ले कर दिए किसने, s1, ये डिस्प्ले कर दिया s1 ने, ये डिस्प्ले कर दिया s2 ने। ठीक है, अच्छा लेट सपोज मैं इन दोनों के बीच में क्या करता हूँ, एक एंड लाइन डालता हूँ, cout endl। देखो ये डिस्प्ले कर दिया मुझे किसने, s1 ने, ये डिस्प्ले कर दिया s2 ने। अब आफ्टर कंकेटिनेशन मैंने इन दोनों को क्या किया है, s3 में कंबाइन किया है तो s3 ने मुझे ये डिस्प्ले कर दिया। ठीक है,
तो इस तरह हमें ये ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें दो स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट करता है, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करता है। ये हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोड है दो स्ट्रिंग को कंकेटिनेट करने के लिए। अब पिछले प्रोग्राम में मैंने दो इंटीजर्स के लिए इसको यूज किया, दो ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए यूज किया था। इस क्लास में मैंने दो स्ट्रिंग्स के लिए यूज किया। अगर मेरे ये दोनों काम जो है वो क्या हो, एक क्लास के अंदर हो, तो एक क्लास के अंदर अगर दोनों काम हो, तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टेंस क्लास के हो तो वो ऑपरेटर कॉल होगा दो डिस्टेंस को ऐड करने के लिए। और अगर मेरा ये ऑपरेटर जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्ट्रिंग के बीच में हो, तो ये इस कोड को कॉल करेगा। ठीक है, तो मतलब कंपाइलर भी कंफ्यूज नहीं होगा। इस तरह ऑपरेटर को हम मुख्तलिफ पर्पस के लिए एक प्रोग्राम के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।